नमस्ते, मैं हूँ नैन्सी। योगा विद नैन्सी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब ने हमारे चैनल पे इतना प्यार दिखाया, अपना सपोर्ट बनाए रखा और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपना प्यार हमारे चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखेंगे। आज है 15 अगस्त, तो सबसे पहले मैं आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। और हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए हैं उन सब को हाथ जोड़ के फिर से उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी वजह से ही आज हम इतने फ्रीडम से जी पा रहे हैं या फिर इतना फ्रीडम से हम बोल पा रहे हैं, उनकी मेहनत की वजह से। तो उन सब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब हमारी बारी है कि हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें कि हम एक एक्स्ट्रा लेवल पे अपनी कंट्री को ले जाएं, और हम लगातार प्रयास कर भी रहे हैं। उसके लिए भी जितने भी बंदे या फिर जितने भी लोग लगे हुए हैं अपनी मेहनत करने के लिए, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आज की वीडियो आप आखिर तक देखिए। ये हमारी हेल्थ से ही रिलेटेड है, लेकिन आज मैं पर्सनली क्या फील करती हूँ हमारे देश के कुछ पर्टिकुलर लोगों के बारे में, तो मैं उनके ऊपर अपने जो मेरे व्यूज़ हैं मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। ओबियसली इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये कि मैं काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकती हूँ इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, तो मैं इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहूँगी और आप सबसे अपने विचार शेयर करना चाहूँगी। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक नारा हम दिया गया था कि जय किसान जय जवान, तो उसमें हमने अपना ग्रेटिट्यूड शो किया है अपने सोल्जर्स के लिए, अपने फार्मर्स के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं। दिन रात वो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे सोल्जर्स जैसे बॉर्डर पे हमारे लिए कि हम सुरक्षित या हम सेफ फील कर रहे हैं, अब जी सकें और आराम से सो सकें, तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ पे बॉर्डर पे वो फाइट करते हैं। और ऐसे ही ना दिन की रात की, धूप की और सर्दियों की और बरसात की परवाह किए बिना ही हमारे किसान भाई भी दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगाते हैं ताकि हम सबका पेट भर पाएँ। तो यहाँ पे मैं हम अपने सारे किसान भाइयों से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप सभी, जैसे कि जो भी हम उगाते हैं कुछ भी खेत में, तो उसमें जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या फिर जितने पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, वो एक रेगुलेटेड अमाउंट में अगर आप करना चाहते हैं तो वो कीजिए, लेकिन एक अमाउंट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली फिर हमारी हेल्थ को ही इफ़ेक्ट करता है। देखिए, हम कितने अनाज, तो जैसे अगर गेहूँ या जिससे हम डेली ब्रेड या रोटी बना के खाते हैं, वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम फर्टिलाइज़र्स का या पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ करते हैं तो वो जहर हमारी बॉडी में कम जाएगा, तो हमारे बीमार होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। पहले ऐसा लगता था कि जैसे जो लोग गांव में रहते हैं ना, कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी पाते हैं, कि वो फ्रेश हवा में रहते हैं, वो अच्छा ताज़ा खाना खाते हैं। लेकिन अब बिल्कुल वैसा नहीं है, कि वो भी जो खाते हैं ना वो जहर ही खाते हैं। हालांकि जैसे मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं गांव में जैसे हर तीसरे घर में एक कैंसर का पेशेंट है। मोस्टली इतने ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं कैंसर के, तो वो उन फर्टिलाइज़र्स का, उन केमिकल्स का, उन पेस्टिसाइड्स का ही इफ़ेक्ट है कि वो इनडायरेक्टली जहर बन के हमारी बॉडी में आ रहा है। और हम जैसे ऊपर से फिर योगासन या फिर अपनी बॉडी से को डिटॉक्स करने के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो वो जहर इकट्ठा होकर एक बड़ी बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है। और फिर उन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो उस चीज़ का ट्रीटमेंट कर पाए। तो हमारे लिए प्रिकॉशंस यही हैं कि जो हम खा रहे हैं अगर उसमें हम कम जहर खाएं या कम केमिकल्स हम खाएं, और साथ ही अपनी बॉडी को हम रेडी रखें, इतना मजबूत हमारा इम्यून सिस्टम हो कि अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आ गई तो हम फाइट करके उस बीमारी को ख़त्म कर पाएँ। तो वो चीज़ एक्सरसाइज योगा से हो पाएगी। और केमिकल्स हम कम खाएं, वो मेरे किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप ही हैं जो हम, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला के उसको बड़ा करती है, ऐसे ही आप अगर खेतों में जो अन्न उगाते हैं, आप हम इतने सारे भारतवासियों का पेट भरते हैं। तो आपकी मेहनत की वजह से हम लोग जिंदा हैं, और आप ही हम सबको बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आप ज़्यादा केमिकल्स अपनी खेती में मत डालिए ताकि सब लोगों के पेट में वो जहर ना जाए। और यहाँ पे अगर ये, और बाकी लोगों से मुझे हाथ जोड़ के विनती है कि हमें भी अपने किसान भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जैसे
हम बाकी लोगों को या फिर गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। जैसे अगर उनके लिए कुछ पेंशन स्कीम भी है, वो बीमार होते हैं तो उनके लिए इंश्योरेंस भी है। काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट के लिए अगर कोई काम करता है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ करती है। तो ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट को या फिर बाकी लोगों को भी किसान भाइयों के लिए सोचना चाहिए कि अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपनी हेल्थ के लिए उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। गवर्नमेंट को उनको इतना सपोर्ट करना चाहिए कि वो इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि वो बिल्कुल फ्रीडम से, कि प्रोडक्शन अगर कम भी हो रहा है तो चल जाएगा, लेकिन वो हेल्दी या ऑर्गेनिक तरीके से वो चीज़ें ग्रो करें। और ये तभी हो पाएगा जब उनके पास इनफ पैसा होगा, क्योंकि वो अगर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकल डालते हैं तो वो क्यों डालते हैं? वो 4 पैसे थोड़ा सा अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर लें, उनको भी अपने बच्चों के लिए फ़ीस देनी है, उनको भी अपने परिवार का गुजारा करना है, तो वो इसीलिए करते हैं बेचारे। अगर उनके पास इनफ पैसा होगा, गवर्नमेंट जैसे बाकियों को सपोर्ट करती है उनको भी करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस जहर को ज़्यादा अमाउंट में मतलब खेती में डालेंगे। जितने भी केमिकल्स हैं उसको एक रेगुलेटेड अमाउंट में अगर ज़रूरत पड़ेगी अपनी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए तभी वो करेंगे, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो नहीं करेंगे फिर। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट से मुझे भी एक उम्मीद है, एक रिक्वेस्ट है कि हमारे किसान भाइयों के लिए भी एक पेंशन सिस्टम होना चाहिए कि एक जैसे रिटायरमेंट जब सबकी 60 एज के बाद रिटायरमेंट हो जाती है तो उनको भी एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट ऐसा मिलना चाहिए कि उनकी भी एक रिस्पेक्ट बनी रहे परिवार में, या फिर वो अपना भी एक गुजारा जितने भी उनके एक्सपेंस होते हैं वो निकाल पाएँ और वो भी एक अच्छी लाइफ जी पाएँ रिटायरमेंट के बाद भी। नहीं तो जैसा आपको पता है कि जब बंदा फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट हो जाता है तो धीरे धीरे करके वो परिवार को भी बोझ लगना शुरू हो जाता है, और वो एज ऐसी होती है कि उसमें आपको स्पेशली जैसे छोटे बच्चों को ज़्यादा केयर, ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जब बंदा जैसे रिटायरमेंट के बाद या फिर धीरे और बड़ी एज हो जाती है तो उसमें वो भी उनको वो इमोशंस वो चाहिए होते हैं, वो सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो अगर गवर्नमेंट या बाकी लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे तो वो भी एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो हमारे लिए कुछ हमारी लाइफ को बढ़ाने में हमारी हेल्प करें तो हमें भी उनके बारे में सोचना होगा। तो ऐसा मैं सोचती हूँ। आप लोग इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के तो थॉट जैसे मैं सोचती हूँ वो भी ऐसा सोचते होंगे हमारे किसान भाइयों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस ये चीज़ ऐसे इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ से ऐसे रिलेटेड हैं कि अगर हम अच्छा खाएंगे तो हम बीमारियों से अपने शरीर को बचा पाएंगे, और ये ऐसे ही हमारे पर्टिकुलर जैसे मैंने कहा कि किसान भाइयों से भी रिलेटेड है, क्योंकि उनका एक महत्वपूर्ण रोल होगा इस चीज़ को पूरा करने के लिए। और आप सब इंडिपेंडेंस डे पे फिर से अपने लिए कुछ ऐसे अपने गोल सेट कीजिए कि डेली आपको योगा करना है। आप देश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपने आप को फिट रख के, क्योंकि देखिए अगर आप हेल्दी होंगे तो आप मेडिकल सेक्टर पे वहाँ पे आप ज़्यादा आपके थ्रू आपकी पॉकेट से ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, और आप फिनेंशियली अपनी जैसे फैमिली को भी आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। अगर आप बीमारियों पे या फिर बीमारियों के ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे, आप फिट हैं तो आप परिवार में बाकी लोगों को अगर ज़रूरत है तो आप उनकी मदद कर पा रहे हैं। तो हम देश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो हेल्थ से ही हम उस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। पैसा तो धीरे धीरे करके सब कमा ही लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे आप कंसंट्रेट करिए, बाकी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अपना एक अच्छा शेड्यूल बनाइए, एक रूटीन आप सेट कीजिए, पूरा दिन का आप स्केड्यूल बना के रखिए कि मुझे सुबह उठ के अपने लिए 5 या 10 मिनट, देखिए हम भागा दौड़ी में हर काम कर लेते हैं लेकिन हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो आप अपने आप को इग्नोर मत कीजिए, अपने लिए भी टाइम निकाल के योगासन आप कीजिए। अच्छा हेल्दी खाइए, फ्रेश खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं ना तो आपको बीमारियों पे या फिर दवाइयों पे या फिर उनके बीमारियों के टेस्ट कराने में आपको बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और फालतू में आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि आजकल मेडिकल टेस्ट इतने भी आसानी से भी नहीं होते कि आप जाओ और आप जाके कराया हो, अनटिल अनलेस आपके पास बहुत सारा अमाउंट ना हो। जो प्राइवेट सेक्टर में तो भी आप जाओ, मेडिकल में जाते ही आपके सब कुछ टेस्ट वगैरह सब हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपकी पॉकेट भारी होनी चाहिए, आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। तो हम अपने आप को
देश हमारा इंडिपेंडेंट हो चुका है, हमें देश की प्रगति में हर एक बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसकी शुरुआत हम, मुझे लगता है कि अपने आप को स्वस्थ रख के या अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी उस चीज़ में इकट्ठा करके लेके आइए कि ये आप आपकी हेल्थ के बारे में नहीं है। जब सोचो अगर आपने एक हेल्दी रूटीन अपना बना लिया है, अगर आप छोटे बच्चे ही हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो, जैसे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th के क्लास के स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट्स अगर नहीं कर रही होगा, अगर आपने शुरुआत करी तो वो आपसे मोटिवेट हो के वो खुद करना चालू कर देंगे एक्सरसाइज वगैरह या फिर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। तो हमें हर किसी से सीखने से मिलता है। जब भी आप कोई अच्छी चीज़ें देखते हैं ना, उस चीज़ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए वेट मत कीजिए, तभी के तभी उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स फैमिली के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।